Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 6 लिमिट्स पे। तो लिमिट्स का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद कुछ एमसीक्यूज लाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए, तो फिर भी हम चेक करेंगे कि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव मत है, एमसीक्यू मत है जो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, सबसे पहले मैं जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो इससे पहला वाला लेक्चर है, क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 5, तो वो जो फर्स्ट एग्जांपल थी एल हॉस्पिटल्स रूल पे, दैट वाज लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। इसमें करेक्शन थी क्योंकि मैंने जब एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई किया था, न्यूमरेटर में मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिनोमिनेटर में मैंने इस 4 को डिफरेंशिएट नहीं किया, जो कि गलत है, करेक्शन थी। तो फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, और आपको ये पता है कि इसको एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2x माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन 1, 10 की 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की है 2x माइनस 4 की है माइनस 0, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 2 आर 6x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर देख सकते हैं 2 2 आर 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 बनता है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। लिमिट यहाँ पे आप दे सकते हैं 6 एक्स के बदले यहाँ पे 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स के बदले 2 इज इक्वल टू 6 2 आर 12 माइनस 1 इज 11 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर है उस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 of NCERT exercise 13.1, that is limit x tends to 0 sin ax divided by bx where b is not equal to 0। ये जो a और b है ना, ये कांस्टेंट है। b is not equal to 0 का मतलब क्या है कि ये डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर होगा तो ये नॉट डिफाइंड बनेगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी वैल्यू कोई भी कांस्टेंट इसको मान सकते हैं बट विदाउट ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम ज़ीरो इसमें लिमिट देंगे तो ये आएगा साइन ज़ीरो डिवाइडेड बाई बी इंटू ज़ीरो आर ज़ीरो। तो ये 0/0 फॉर्म है। मीन साइन ज़ीरो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। आप डिनोमिनेटर में भी 0, तो 0/0 फॉर्म। अब अगर आपको साइन या कॉस या टेन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, छोटा सा एक वीडियो है क्लास 10th का, मैंने ट्रिक बताया है। डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या वैल्यू होता है। तो आप वो देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है और पसंद भी आएगा आपको। छोटी सी एक ट्रिक है, बस सिंपल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ साइन 0/0। तो ये 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब है कि हम लिमिट्स नहीं दे सकते हैं, लिमिट्स को हम ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन थीटा, थीटा आप ए एक्स मान सकते हैं। साइन थीटा इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? ए एक्स। ऐसे साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा इंटू इसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा ए एक्स की डिफ्रेंशिएशन। तो जब हम ए एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ए कॉन्स्टेंट, एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन है दैट इज 1, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई बी एक्स। बी एक्स का मतलब क्या है? बी मीन्स कोफिशिएंट को ऐसे ही रखना है, एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos ax into a is a times cos ax divided by b into 1 or b। अब अगर आपने यहाँ पे चेक करो आप, क्या अभी भी ये 0/0 फॉर्म है? तो अगर हम इस वक्त x के बदले 0 देंगे, ये आएगा a इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 इज़ 1। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा? x टेंड्स टू 0। यहाँ पे तो x नहीं है, इसका मतलब है कि ये अभी नॉट डिफाइनेड के फॉर्म में नहीं है। हम लिमिट्स देख सकते हैं a इंटू, यहाँ पे देखो कॉस
ए एक्स के बदले क्या देना है 0, दैट इज a इंटू 0 आर 0 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू a इंटू कॉस 0 होता है 1 के बराबर डिवाइडेड बाई b। तो इसका जो आंसर है दैट इज a डिवाइडेड बाई b। इतना आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, जो मैंने अभी तक यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx। ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन 0 यहाँ पे भी आएगा, साइन 0 बीच में साइन 0 0 के बराबर है। तो ये कौन सी फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करो। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ax इज कॉस ax, तो विच मीन साइन थीटा इज कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा इज a डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स। साइन बी एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या है कॉस बी एक्स, विच मीन साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन, इसको थीटा मानो, यहाँ पे भी थीटा मानो। साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन है कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा विच मीन्स बी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुट करो 0 तो ये आएगा यहाँ पे कॉस a इंटू 0 आर 0 इंटू ए डिवाइडेड बाई कॉस 0 इंटू बी इज इक्वल टू कॉस 0। अभी मैंने आपको बताया कि 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर है इंटू ए डिवाइडेड बाई ये भी 1 के बराबर है इंटू बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू पाई। लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस x डिवाइडेड बाई पाई टाइम्स पाई माइनस x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वक्त भी आप देख सकते हैं, चलो छोड़ो, यह हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्वेश्चन है साइन पाई माइनस x, पाई मीन्स ए रैशनल नंबर, डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस x, या आप मान सकते हैं ये एक कॉन्स्टेंट है। ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू पाई। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस वक्त पाई यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स के बदले पाई, तो पाई माइनस पाई इज 0, दैट इज साइन 0 इज 0, न्यूमरेटर में 0। यहाँ पे आप देखो पाई अगर हम देंगे तो पाई माइनस पाई इज 0, तो 0 इंटू पाई इज 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये 0/0 फॉर्म है। तो करना क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स, दैट इज साइन, इसको मानो थीटा, तो दैट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा। थीटा क्या है पाई माइनस एक्स, पाई की डिफ्रेंसिएशन 0 कॉन्स्टेंट है, माइनस एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे पाई कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखो। पाई जो है ना, पाई पाई अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको समझ आएगा। ठीक है ना। वैसे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, पाई माइनस पाई इंटू पाई माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर आएगा, पाई इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू पाई, वो किसके बराबर आएगा, एक्स इंटू पाई, तो एक्स पाई। ठीक है ना। या पाई टाइम्स एक्स, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो एज ए कोफिशिएंट काम करेगा। ये आप सोच सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसके बराबर है। तो आप यहाँ पे बताओ डिनोमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन कैसे आएगी। देखो पाई स्क्वायर कांस्टेंट है 0 आएगा, माइनस पाई एक्स, पाई कोफिशिएंट है, एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 आएगी इज इक्वल टू। अभी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है। तो अगर आप पुट करोगे पाई तो ये आएगा कॉस पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई 0, तो ये आएगा कॉस 0 इंटू -1 आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा 0, ऐसे ही छोड़ो, माइनस पाई इंटू 1 आर पाई इज इक्वल टू कॉस 0 किसके बराबर होता है 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई माइनस पाई इज इक्वल टू -1 इंटू 1 किसके बराबर है -1 डिवाइडेड बाई माइनस पाई, पाई पाई कैंसल, ये आएगा आपका 1/पाई के बराबर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। ठीक है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर
क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। मैं जो क्वेश्चन नंबर लिखता हूँ वो एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है 1 डिवाइडेड बाई पाई ही, मतलब सेम टू सेम आंसर है 1 डिवाइडेड बाई पाई आपका आना चाहिए, ठीक है ना। 17, क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1, ठीक है। तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा cos x के बदले अगर 0 आएगा तो ये आएगा cos 0 विच मीनस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस 1 दैट इज़ 0 डिवाइडेड बाई cos 0 इज़ 1 माइनस 1, इसका भी 0 आएगा दैट इज़, ये भी किस फॉर्म है 0/0 फॉर्म। तो करना क्या है, एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, थीटा इज 2x माइनस साइन थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, तो 2x की डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी 2, ठीक है ना, माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 0, cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस 1 की डिफरेंशिएशन 0 के बराबर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आएगा माइनस ट्वाइस साइन 2x डिवाइडेड बाई, नीचे भी है माइनस साइन x, माइनस माइनस कैंसल। क्या आप इस वक्त लिमिट पुट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे आएगा 0, साइन 0 इज 0 डिवाइडेड बाई साइन 0 इज 0, ये इस वक्त भी 0/0 फॉर्म है। तो फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करो, कब तक, जब तक नहीं ख़त्म हो जाएगा। तो 0/0 फॉर्म, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 ऐसे ही कोफिशिएंट हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, थीटा इस वक्त 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा दैट इज 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, थीटा मीनस x, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं पुट करो, तो यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे एक 2 और है इंटू, जब आप 0 पुट करोगे ये आपका आएगा cos 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी आएगा cos 0 इज इक्वल टू 2 2 r 4 इंटू cos 0 इज 1 डिवाइडेड बाई 1, आपका आंसर आ गया 1 4 के बराबर, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं इतना। इसकी जो पीडीएफ है, अगर आप सिर्फ समझोगे तो पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे सेंड करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है ना। तो यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन टेलीग्राम दैट इज़ MM मेक माई मैथ्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू सेक x, ये आपका होम असाइनमेंट, सिंपल सिंपल मैं आपको रखता हूँ होम असाइनमेंट। और क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है दैट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x, ठीक है, हाँ x cos x डिवाइडेड बाई b sin x, ठीक है। तो वायर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों आपके लिए होम असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है दैट इज़ ए, इसका जो आंसर है दैट इज़ 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई बी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर जो है दैट इज़ 0। मैं आपको डायरेक्ट आंसर देता हूँ क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि हमें ठीक है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन करेंगे हम। 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज, क्वेश्चन नंबर 20 तो वैसे सेम टू सेम ही है। क्वेश्चन नंबर ax प्लस, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx, ठीक है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आएंगे, जैसे मैंने आपको आराम से डिफरेंशिएशन सिखाया, फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ सिंपल 1, इसका आंसर है आपका, इसका आंसर आना चाहिए लास्ट पे 20 का 1, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे 21 क्वेश्चन नंबर जो है
वो क्या है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। तो बताओ यहाँ पे क्या करना है। देखो अगर हम यहाँ पे cosec 0 लिखेंगे, cosec 0 किसके बराबर है बताओ। cosec 0 जो है ना वो होता है cosec 0। तो सबसे पहले आप एक काम करो, लिमिट को अलग अलग करो, लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो cosec जो है ना वो रेसिप्रोकल होता है। वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आप कोई देखो साइन, एक होता है साइन थीटा कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा, और होता है cosec थीटा। ये होता है किसका रेसिप्रोकल, साइन का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec थीटा जो होता है दैट इज 1/sin थीटा। एक और होता है sec थीटा दैट इज 1/cos थीटा। टेन थीटा जो है यहाँ पे जो लास्ट पे होता है कॉट थीटा, वो टेन का रेसिप्रोकल होता है दैट इज 1/tan थीटा। इसका भी लिंक मैं आपको क्लास 10th का डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप देख सकते हैं इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम यहाँ पे अलग अलग करेंगे, cosec x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x का जो, सॉरी अलग अलग मैंने कहा, अभी हमने इसको रेसिप्रोकल नहीं लिखा। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन x, क्योंकि cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। यहाँ पे थीटा के बदले x है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x का जो रेसिप्रोकल है दैट इज tan x। तो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा 0, दैट इज 1 डिवाइडेड साइन 0 इज 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसको लिमिट नहीं दे सकते हैं। तो करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देखो डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर 1, तो 1 की क्या आएगी 0, डिवाइडेड बाई साइन ए एक्स की क्या आएगी कॉस, यहाँ पे आएगा cos x, ठीक है, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आप यहाँ पे भी tan 0 करोगे, tan 0 0 के बराबर होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे आपका आएगा 0 डिवाइडेड बाई tan x की जो डिफ्रेंसिएशन है दैट इज sec स्क्वायर x। तो अब अगर आपने क्या किया, यहाँ पे देखो जब हमने, एक सेकेंड, अभी पहले हम सिर्फ एल हॉस्पिटल्स रूल करेंगे, डायरेक्ट हम लिमिट नहीं दे देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैंने क्या कहा 1 डिवाइडेड बाई, तो जब लिमिट को हमने दिया तो डिफ्रेंसिएशन तो करना है यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 डिवाइडेड बाई cos ax। अगर अब हम लिमिट देंगे, सॉरी ये लिमिट नहीं था, ये डिफ्रेंसिएशन था, तो x टेंड्स टू 0 cos 0 1 के बराबर होता है, ये आएगा 0/1 इज 0, माइनस देखो sec स्क्वायर 0, sec स्क्वायर 0 मतलब sec 0 वो भी 1 के बराबर होता है, 0/1 इज 0। तो आपका आंसर आएगा 0 के बराबर, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन था इसको डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन था एक्चुअली। हमें जो ये क्वेश्चंस थे ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको रेसिप्रोकल करना था, तब आपको ये आराम से आएंगे, ठीक है। तो आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए। तो लास्ट जो एग्जांपल है, हाँ अब हम लास्ट एक एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस π/2। अगर आप यहाँ पे tan 2 π/2 मीनस tan, देखो अगर हमने क्या किया tan 2 इंटू एक्स के बदले π/2 दिया, डिवाइडेड बाई x के बदले π/2 दिया, माइनस π/2, 2 कैंसल, tan पाई वो भी किसके बराबर होता है 0 के बराबर। कैसे पता चलेगा, जो मैं आपको लिंक देता हूँ वो अच्छे से देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हर कोई याद रहेगा। π/2 माइनस π/2 इज 0, समझ आ रहा है आपको। तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो करना क्या है, एल हॉस्पिटल रूल, tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा दैट इज 2, x मीन डिफरेंशिएशन 1 माइनस π/2 इज कॉन्स्टेंट दैट इज 0। तो अब क्या करना है, लिमिट आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है ना।
तो अगर हम यहाँ पे लिमिट देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर 2 इंटू एक्स के बदले क्या देना है, पाई बाई 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 इज 1 इज इक्वल टू 2 कैंसल, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर पाई। तो कॉस 0 1 के बराबर होता है, ऐसे यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे पाई मीनस इसको हम कहते हैं 180 डिग्री। तो सेक पाई, तो अगर यहाँ पे 1 है ना तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइड में -1 होगा, तो यहाँ पे आएगा -1, सेक पाई का वैल्यू है -1, ऊपर है स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर इज 1 इंटू 2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। अगर आपको ये एक दो क्वेश्चन मुश्किल लगे कोई बात नहीं है, जो हमने इससे पहले किया वो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, तो वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस डालेंगे, फिर भी अगर आपको समझ आएगा, जो आपको मेन प्रॉब्लम जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की आ सकती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बस हो गया आपका लिमिट्स, अच्छे एग्जांपल्स भी किए और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हो गए। तो रखते हैं इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा देन लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।